हेलो माय वंडरफुल ऑडियंस, वेलकम बैक टू गुफ्तगू विद आरजू। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम रिव्यू करेंगे स्टैंड अप गर्ल के एपिसोड 26 के प्रोमो का, एपिसोड 23, 24 और 25 का। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ज़ारा बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि वो स्टेज पे जाने में कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रही। और नाना जी काफ़ी पूछने के बाद कि वो क्यों दुखी है, वो बताती है कि मैं स्टैंड अप नहीं कर पा रही हूँ। तो नाना जी बोलते हैं स्टैंड अप मतलब तो खड़े होना होता है ना, तो पुत्र तो खड़े कैसे नहीं हो पा रही। तो फिर ज़ारा उन्हें समझाती है कि वही जो आप करते हैं और जो वसीम मामा करते हैं। तो नाना जी एकदम से गुस्से में आ जाते हैं। इतने गुस्से में तो ज़ारा ने भी उन्हें कभी नहीं देखा। वो बोलते हैं कि मैं तेरी सारी बात मान लूंगा पर ये नहीं मानूंगा, ये स्टेज, ये कॉमेडी, ये सब कुछ नहीं करेगी तू, और मैंने कह दिया तो कह दिया। तो ज़ारा भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो किसी से बात नहीं करती, अपने रूम से बाहर नहीं निकलती। फिर नाना जी भी ज़ारा को ऐसे देख के बहुत परेशान हो जाते हैं। वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं कि तू मुझसे कुछ भी मांग ले, मैं तुझे दे दूंगा, पर मैं तेरी ये जिद नहीं मान सकता, या फिर मैं जब मर जाऊं तब जो मर्जी वो कर लेना। और बोलते हैं इस कॉमेडी ने हमें क्या दे दिया, लोग हमसे रिश्ता नहीं करते, हमारी इज्जत नहीं करते, हमारी बातों पर नहीं हंसते, वो हम पर हंसते हैं। पर राजू तो आज खान साहब के आगे ही बोल पड़ा, बोला भी एकदम सही। उसने बोला कि जो दुनिया ने आपके साथ किया है वही आप ज़ारा के साथ भी करना चाहते हो। अगर आप ही इस काम को इज्जत नहीं दोगे तो बाहर वाला क्यों देगा। और फिर हिना तो राजू को देख के खुश हो जाती है और वो राजू को बोलती है बोल राजू, तू बोल क्या बोल रहा था। और सब राजू को देख के हैरान हो जाते हैं, सब उसे ही देखते रह जाते हैं। पर अब जब कबीर की बहुत टाइम से ज़ारा से कुछ बात नहीं हो पा रही है, तो वो ज़ारा का घर ढूंढते ढूंढते पहुंच ही जाता है उसके घर पर। तो फिर क्या ही होना था, ज़ारा उसको देख के शौक में चली जाती है कि ये कहाँ से टपक गया है यहाँ पे। और फिर सब कबीर को ऐसे देखते हैं कि जैसे कि पता नहीं कौन आ गया हो, और सब खुश बहुत होते हैं उसको देख के और उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हैं। फिर तब कबीर को पता लगता है कि ये रिक्शे वाला कोई और नहीं, ज़ारा का मामा ही है। पर क्या सीन था जब कबीर उन लोगों के घर पहुंच जाता है, जबरदस्त। फिर नाना जी उससे पूछ ही लेते हैं कि तुम क्या करते हो। तब वो बताता है कि मैं सिंगिंग करता हूँ। तो सब खुश हो जाते हैं कि वाह वाह सुरीला बच्चा है। पर जब वो बताता है कि मैं रैप करता हूँ तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलता, कि समझ ही नहीं आता कि रैप किस चिड़िया का नाम है। सब उसके पीछे बढ़ जाते कि गा के सुनाओ, गा के सुनाओ, और वो बेचारा गा देता है। फिर सब एक दूसरे को देखते हैं कि क्या सुना दिया इसने। और नाना जी तो बोलते हैं अच्छा लिखा तो बहुत बढ़िया है, पर अब इसको गा के सुनाओ। तो ज़ारा बोलती है कि नाना जी ये इसने गाया ही है। फिर कबीर पूछता है अंकल जी आप क्या करते हो। तो नाना जी बोलते हैं अपना तो बिजनेस था जिसमें हम जुगते इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, और बोलते हैं हम सारे के सारे कॉमेडियन हैं। तब कबीर को समझ आता है कि ज़ारा का इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है और वो इतनी नेचुरली कैसे कॉमेडी कर लेती है। तो वो ज़ारा को बोलता है कि तुम तो इतनी अच्छी जगह रहती हो, ये तो पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट ही है, सारे के सारे आर्टिस्ट है यहाँ पे, और तुम्हें कितना कुछ सीखने को मिलता है यहाँ से। पर ये चीज तो ज़ारा को इतने टाइम में भी कभी रियलाइज नहीं हुई, जो कबीर को थोड़ी देर में ही फील हो गया। वो तो बहुत खुश था ज़ारा की फैमिली से मिलके, पर उसकी खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं रही। उसे अपने घर जाना पड़ता है क्योंकि उसके बीजी की डेथ हो जाती है, जिन्होंने उसे बचपन में पाला था। फिर वो वहां जाके अपने मम्मी पापा से भी मिलता है। फिर तब पता लगता है कि वो उनके साथ क्यों नहीं रहता, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने कभी उसे समझा ही नहीं, बल्कि उन्होंने कबीर के दोस्त को खरीद कर उसकी एल्बम चोरी कर ली थी। और वो कबीर के लिए बहुत जरूरी थी, उसका पैशन था। तो यही सब चीजों की वजह से वो घर छोड़ के चला जाता है। और मजे की चीज तो ये हुई है कि नाना जी ने हिना को और राजू को एक साथ देख लिया है, और वो अब छुपते छुपाते घूम रहे हैं। और घर में भी सबको राजू के बारे में पता चल जाता है। तो अब राजू का क्या होगा, क्या उसे घर से निकाल देंगे। पर जो भी हो, हम लोगों के एंजॉय करने में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि हर एक सीन इतना इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है कि देख के बिल्कुल मजा ही आ जाता है। और आई होप आप लोगों को भी मेरे रिव्यूज देख के मजा आ रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल गुफ्तगू विद आरजू। थैंक यू सो मच।